यह है मुनस्यारी का हेलीपैड। लेकिन अभी हम इसके जीरो पॉइंट पे नहीं है। यहाँ से आप व्यू देखिए, पूरे ग्लेशियर के देखिए, चारों तरफ यहाँ पे ग्लेशियर है और आपको यहाँ पे चारों तरफ बर्फ दिखाई देगी। मैंने टनकपुर से मुनस्यारी के लिए सफर किया था और इससे पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि आप टनकपुर से या काठगोदाम से मुनस्यारी कैसे पहुंच सकते हैं। पूरा इंफॉर्मेटिव वो व्लॉग था। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पिछला व्लॉग आप देख सकते हैं। मुनस्यारी उत्तराखंड का एक बेहतरीन हिल स्टेशन है और मुनस्यारी पंचाचोली ग्लेशियर के लिए फेमस है और ये तिब्बत चाइना बॉर्डर पर लोकेटेड है। मैं हूं मिक्की व्लॉगर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिक्की व्लॉग्स। मेरे इस मुनस्यारी व्लॉग में आप बहुत कुछ देखेंगे। चाइना तिब्बत बॉर्डर पे इस वक्त मैं हूं और मेरे पीछे आपको जो पंचाचोली दिखाई दे रही है ये ग्लेशियर, और यहाँ से खलिया टॉप नाम की एक जगह है, ऊपर जाएंगे और वहां पे जाने के बाद वहां के भी व्यू दिखाऊंगा और उस जगह को भी एक्सप्लोर करूंगा। जिस जगह पे अभी हम हैं यहाँ से बड़ा ही अच्छा इसका पूरा व्यू दिखाई दे रहा है। तो पूरा मुनस्यारी को हम अपने इस ब्लॉग में एक्सप्लोर करेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देंगे इस ब्लॉग में। मुनस्यारी में आपको घूमने के लिए लोकल में और यहाँ के टूरिस्ट पॉइंटों को कवर करने के लिए आपको रेंट पे यहाँ पे बाइक भी मिल जाएगी। बाइक के जो यहाँ पे रेंट है वो अलग अलग है, किसी का कुछ है किसी का कुछ है, तो कोई फिक्स ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत कम चलन है यहाँ पे रेंट का बाइक पे मिलना, लेकिन आसानी से मिल जाती है आपको यहाँ पे बाइक रेंट पे। यह है मुनस्यारी का मेन मार्केट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर भी एक मार्केट और है, ये यहाँ का मेन मार्केट है मुनस्यारी का। और आपको यहाँ से शेयरिंग में पिथौरागढ़ के लिए, चंपावत के लिए, आपको थल के लिए, हल्द्वानी और काठगोदाम के लिए, नैनीताल के लिए आपको यहाँ से शेयरिंग में टैक्सी वगैरह भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये इस मार्केट के अंदर इसका टैक्सी स्टैंड है और यहाँ से जो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ ये इस मार्केट के हैं। यहाँ पे ज़्यादातर होम स्टे में ही आपको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट वगैरह की सुविधा है। आमतौर से यहाँ पे लोग होम स्टे चलाते हैं और होम स्टे में ही लोग अपने आने वाले टूरिस्ट का सारा इंतजाम करते हैं खाने पीने का। लेकिन अगर आपको बाहर खाना पीना है तो यहाँ मार्केट में ही आकर आप यहाँ पे कुछ खा पी सकते हैं। आमतौर से यहाँ पे 150 रुपये से 200 रुपये पर हेड के हिसाब से आपको थाली वगैरह मिल जाती है। मुनस्यारी में 60 से 75% लोग अपने घरों में होम स्टे चलाते हैं। यहाँ पे होम स्टे काफ़ी है और उसके अलावा यहाँ पे होटल्स वगैरह भी है। तो मार्केट जो जितना भी आप देख रहे हैं ये पूरा टाउन एरिया ही है मुनस्यारी का। इसको पूरे टाउन एरिया में ही ये सारे होम स्टे वगैरह चलते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ईजिली आसानी से रूम्स वगैरह मिल जाते हैं। जैसे कि आपको 700 रुपये से लेके और फिर ऊपर जितना आप खर्च कर सकें उतना आपको यहाँ पे उतने प्राइस पर रूम मिल जाएंगे। यहाँ पे फुल फैसिलिटी हर चीज़ की है। यहाँ दिक्कत किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी या फिर आपको किसी भी तरह की या कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ के जो टूरिस्ट पॉइंट है वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। हमने जो मुनस्यारी में होटल लिया है पहले उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह का ये डबल बेड मिल जाता है और ये रूम है और यहाँ पे आपको एक विंडो मिल जाती है इस तरह से। और इसके बाद आपको यहाँ पे ये बालकनी मिल जाती है। यहाँ से आप बाहर के सारे व्यू पंचाचोली ग्लेशियर के और यहाँ से जो पहाड़ों के व्यू हैं
आपको बालकनी में बैठे बैठे देखने को मिल जाएंगे। और जो हमने ये रूम लिया है ये हमें 900 रुपये का पड़ा, 1000 रुपये बता रहे थे, लेकिन हमने 900 रुपये के हिसाब से इसको लिया है रूम को। और ये वॉशरूम भी दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरह से नीट एंड क्लीन है ये भी फर्स्ट क्लास है। और आपको लेड टीवी भी यहाँ पे मिल जाएगा। रूम काफ़ी एकदम क्लीन है बिल्कुल, और देखने में भी अच्छा है। और इस तरह से इसी के बाजू में एक और बिल्कुल सेम जैसा ये रूम है, बिल्कुल सेम ऐसा ही रूम है। हम लोग 6 लोग थे, तो 6 पर्सन के हिसाब से हमने इसको लिया है, यानी कि 3 हमें एक में एडजस्ट होंगे, 3 हमें एक में एडजस्ट होंगे। ये 6 पर्सन के हिसाब से हमने इसको लिया। बिल्कुल सेम रूम है दोनों। तो ये हमको 900 यानी 1800 रुपये के ये दोनों रूम पड़े हैं। बिल्कुल मार्केट पे से खड़े होके मैं आपको यहाँ के व्यू दिखा रहा हूँ इन ग्लेशियर के, जो मार्केट के सामने ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ के जो व्यू हैं वो भी आप इस मार्केट से ही देख सकते हैं, इन पूरे पहाड़ों के जो आपको चारों तरफ से दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप आ जाते हो मुनस्यारी के नंदा देवी टेम्पल पर। जो व्यू आप रास्ते से देख रहे थे, तो ये सामने नंदा देवी टेम्पल है, जहाँ से इसकी ट्रैकिंग है ऊपर की तरफ को। और यहीं से ये देखिए व्यू जो अभी मैं आपको रास्ते में दिखा रहा था नंदा देवी टेम्पल के लिए। तो ये मुनस्यारी का एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे लोग आते हैं, और जहाँ से ग्लेशियर और करीब हो जाता है तो लोग यहाँ से आके भी ग्लेशियर को देखते हैं। यह है मुनस्यारी का हेलीपैड। और आपको मुनस्यारी के लिए हल्द्वानी से, उत्तराखंड के हल्द्वानी से हेलीकॉप्टर की डायरेक्ट राइड मिल जाएगी, जिसका फेयर लगभग 4200 रुपीज़ है पर पर्सन के हिसाब से। तो इसकी राइड आपको उत्तराखंड के हल्द्वानी से मिलेगी, जो आपको सीधा हेलीकॉप्टर जो है आपको यहाँ पे लेके आएगा मुनस्यारी के इस हेलीपैड पे। पिछली बार जब मैं मुनस्यारी आया था तो हेलीकॉप्टर से ही आया था, हल्द्वानी से मुनस्यारी। तो वो मैंने हेलीकॉप्टर राइड पर पूरा व्लॉग बनाया था, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप उसे जाके देख सकते हैं। उस पर मैंने हर एक चीज़ को पूरी अच्छी तरह से डिटेल्स में बताया था कि आप हल्द्वानी से मुनस्यारी हेलीकॉप्टर की राइड कैसे कर सकते हैं, और आप हल्द्वानी से मुनस्यारी कैसे पहुंच सकते हैं। तो मेरे चैनल पर वहां जाके मेरे इस मुनस्यारी वाले ब्लॉग को देख सकते हो। मैं आपको लेकर चल रहा हूं मुनस्यारी से इस वक्त में मदकोट। मुनस्यारी से मदकोट की दूरी 22 किलोमीटर की है, और रास्ते के जो व्यू हैं बड़े ही अल्टीमेट व्यू हैं। तब तक आप रास्ते के व्यू एंजॉय कीजिए। मदकोट अभी यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर होगा,
और रास्ते के जो व्यू है ना बहुत ही अल्टीमेट है। जैसे ही हम मुनस्यारी से चलते हैं और फिर जब हम इस घाटी के अंदर उतर जाते हैं और साथ में ये जो हमारे नदी चल रही है और चारों तरफ इसके जो पहाड़ हैं, सीन बड़ा ही अट्रैक्टिव है और आपको इतने प्यारे व्यू देखने को मिलेंगे मुनस्यारी से मदकोट के लिए। तो अब हम यहाँ से पहुँच जाएंगे गर्म पानी के कुंड में, फिर वहाँ के व्यू दिखाऊंगा मैं आपको गर्म पानी के कुंड के। आपको मुनस्यारी से जो पंचाचोली ग्लेशियर दिखा रहा था, उस पंचाचोली ग्लेशियर के बिल्कुल नीचे जड़ पे ही ये हॉट स्प्रिंग वाटर है। यहाँ पे आपने सामने देखा ना, ये नदी चल रही है, ग्लेशियर से बर्फ का पानी पिघल के इस नदी में आ रहा है। एकदम ठंडा पानी है बर्फ की तरह इस नदी में, और ये पानी का एक स्रोत कहीं से गर्म पानी का यहाँ पे आया है, जहाँ पे ये बिल्कुल स्विमिंग पूल की तरह बना रखा है। यहाँ पे आके आप एंजॉय कर सकते हैं, इस गर्म पानी में आप नहा सकते हैं। यहाँ पे आके मुनस्यारी लगभग क्राउडलेस टूरिस्ट प्लेस है, बहुत कम क्राउड यहाँ पे आते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्लेस है ये। जो लोग पीसफुल एरिया पसंद करते हैं, शांति के एरिया, तो उनको विजिट करना चाहिए मुनस्यारी के लिए। बहुत अच्छी जगह है मुनस्यारी घूमने के एतबार से। मुनस्यारी से जब हम हॉट स्प्रिंग वाटर पर आते हैं तो ये 22 किलोमीटर का सफ़र जो है ऊपर से पहाड़ों के रास्ते से घूम के आता है, जिसे मैंने आपको पहले दिखाया था, जो व्यू आपने एंजॉय किया था। तो इस वजह से काफ़ी दूरी लग जाती है, लेकिन है बिल्कुल मुनस्यारी के नीचे ही, पंचचोली के जड़ पर ये। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी ऊंची जगह पे जाएंगे ना यहाँ पे, तो आपको ग्लेशियर यहाँ से भी दिख जाते हैं, वो पूरी चारों तरफ के। तो ये जो वाटर है, ये बिल्कुल ये वाला वाटर जो है इस पूल का, ये नॉर्मल है। जैसे हम गर्म पानी में थोड़ा ठंडा पानी मिला के नॉर्मल बनाते हैं ना नहाने के लिए, ये बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन इसके उस तरफ जहाँ अभी गांव के लोग नहा रहे हैं, वहाँ थोड़ा वाटर हॉट है, तो वहाँ का भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लाजवाब स्वाद, और फिर ऐसी जगह बैठकर खाने का मजा दोगुना हो जाता है। कहाँ जिंदगी में, भागदौड़ वाली जिंदगी में इस तरह के पल मिलते हैं। इस तरह से अगर आपको नदी किनारे कहीं पिकनिक करने का मौका मिल जाए तो वाकई जिंदगी का मजा दोगुना है। ऊपर देखिए, रॉक्स देखिए ऊपर, सड़क के ऊपर किस तरह से, और यहीं से ये वाटरफॉल गिर रहा है, और साइड में ये नदी। इसको क्लोज करके दिखाता हूँ वाटरफॉल को। हॉट स्प्रिंग वाटर से अब हम यहाँ से पहुंचेंगे मुनस्यारी, और मुनस्यारी से 10 किलोमीटर के बाद है जगह खलिया टॉप। बहुत ही प्यारी जगह है, और उसकी 6 किलोमीटर की चढ़ाई है। वो चढ़ाई करके खलिया टॉप के ऊपर हम जाएंगे। वहाँ से ग्लेशियर के जो व्यू हैं, और वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ है, तो वहाँ के अल्टीमेट व्यू हैं, बड़े ही सुंदर व्यू हैं।
वो खलिया टॉप से भी अब मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरे टीम के मेंबरों ने, देखिए पहले तो आप यहाँ की वो देखिए, लोकेशन देखिए आप कितनी बढ़िया है। और पंचाचोली यहाँ से आपको दिखाई दे रही है, सामने ही पंचाचोली का ये व्यू है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे टीम के मेंबरों ने यहाँ पर देखिए मैगी बनाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। तो यहाँ पे इन्होंने मैगी बनाने के लिए देखिए कितनी अच्छा इन्होंने पॉइंट ढूंढा है। यहाँ से मैगी खा के और उसके बाद फिर हम खलिया टॉप की चढ़ाई करेंगे, जो 6 किलोमीटर की चढ़ाई है। 6 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करने के बाद खलिया टॉप के 0 पॉइंट पे हम पहुंचते हैं। और लेकिन हम 0 पॉइंट तक पहुंच पाएंगे या नहीं ये तो नहीं पता, काफ़ी ऊपर बर्फ वगैरह है, तो ऊपर चल के देखेंगे कि किस तरह से हम 0 पॉइंट तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन पूरा खलिया टॉप तो मैं एक्सप्लोर करूंगा और कोशिश करेंगे कि पूरा 6 किलोमीटर की चढ़ाई करके ऊपर 0 पॉइंट पे पहुंचे। मुनस्यारी आने वाले टूरिस्ट के माइंड में एक बात होती है, ये जो मेरे पीछे आप पंचाचोली का जो व्यू देख रहे हैं ना, वो माइंड में उनके ये बात ये आती है कि यार इस पंचाचोली ग्लेशियर के पीछे आखिर है क्या। और वो ये सोचते हैं कि यार इस पे कहीं चढ़ने का रास्ता होता तो शायद हम वहाँ पे जाते। लेकिन ये जो व्यू है ना, ये आने वाले टूरिस्ट को बिल्कुल इसी तरह से अट्रैक्ट करता है और ये बात टूरिस्टों के दिमाग में आती है। इस पंचाचोली ग्लेशियर के पीछे है दारमा वैली और दारमा वैली में है इस पंचाचोली ग्लेशियर का 0 पॉइंट, जहाँ पे आप बिल्कुल पंचाचोली को नीचे से ऐसे खड़े होकर देखते हैं। ग्लेशियर के बिल्कुल आप 0 पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ से तो आप बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते। एयर में इसकी दूरी लगभग 8 से 10 किलोमीटर की होगी। यह है मुनस्यारी का बिर्थी वाटरफॉल। जब आप थल से मुनस्यारी की तरफ जाते हैं तो मुनस्यारी से 30 किलोमीटर पहले आपको यह वाटरफॉल देखने को मिलता है। यह है मुनस्यारी का खलिया द्वार। यहाँ से खलिया टॉप की ट्रैकिंग शुरू होती है, जो लगभग नीचे से ऊपर तक 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। और यहाँ से एंट्री मिलती है और इसकी एंट्री सिर्फ 2 बजे तक ही होती है। 2 बजे के बाद इसकी एंट्री नहीं होती है। आप 2 बजे से पहले पहले ही यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। पर पर्सन 50 रुपये के हिसाब से इसका टिकट है। और ये पूरा यहाँ से इसकी जो ट्रैकिंग है वो ऊपर तक जाएगी। और यहाँ पे आपको स्टिक वगैरह चढ़ने के लिए, जिससे कि आपको आसानी हो, वो मिल जाएगी 20 रुपये रेंट पे। और जूते स्नो पर चलने के लिए आपको यहाँ पर रेंट पे मिल जाएंगे 100 रुपये के हिसाब से। और ये पूरा आप अरेंजमेंट करके यहाँ से फिर ऊपर ट्रैक करेंगे। तो ऊपर के अब व्यू दिखाऊंगा मैं आपको इस खलिया द्वार के ऊपर के। जहाँ खलिया द्वार से हमारी इसकी ट्रैकिंग 6 किलोमीटर की शुरू हुई थी, तो खलिया द्वार से 3 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम इस जगह पे आते हैं। ये KNBN का यहाँ पे जो है ना रिसोर्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टे होता है। लेकिन इनके जो प्राइस हैं वो सीजन के हिसाब से अप डाउन होते रहते हैं। तो यहाँ पे कभी 700 में मिल जाएगा आपको,
कभी 1000 में, कभी 1500 में। और यहाँ पे जो है कैंपिंग टेंट वगैरह भी इनके हैं। तो कभी कैंपिंग टेंट के महंगे होते हैं इनके रेट और रूम के सस्ते होते हैं, कभी रूम के महंगे होते हैं, कैंपिंग टेंट के सस्ते होते हैं। तो ये सब सीजन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे KNVN का जो पूरा सेटअप है, आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। अब यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद और ऊपर ट्रैक करने के बाद खलिया टॉप का 0 पॉइंट आता है, यहाँ से 3 किलोमीटर और ऊपर जाने के बाद। जब से हमने इस ट्रैक को शुरू किया था खलिया द्वार से, तब से जब हम पहाड़ को चढ़ रहे थे तो नीचे की साइड पे छाई थी और सूरज पहाड़ के उस तरफ था। तो ये देखिए नीचे से बिल्कुल आपको अंधेरा दिख रहा होगा नीचे की तरफ को, जहाँ से हम चढ़ के आ रहे हैं। और अब ये देखिए हम लगभग टॉप पे आने वाले हैं इसके खलिया के। तो अब देखिए यहाँ से सूरज चमकने लगा है क्योंकि हम लगभग इसके अब ऊपर चढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी हम इसकी चढ़ाई पूरी कर चुके हैं, बस थोड़ा सा ये रह गया है इसका ऊपर का हिस्सा। तो यहाँ से हमें ये दिखा रहा है पूरे आसार कि हम लगभग अब इसके ऊपर पहुँचने वाले हैं। देखिए यहाँ से इसके व्यू देखिए, यहाँ के नज़ारे देखिए। तो हम पहुंच चुके हैं खलिया टॉप के बिल्कुल हाइट पे, लेकिन अभी हम इसके 0 पॉइंट पे नहीं है। यहाँ से आप व्यू देखिए, पूरे ग्लेशियर के देखिए, चारों तरफ यहाँ पे ग्लेशियर है और आपको यहाँ पे चारों तरफ बर्फ दिखाई देगी। और मेरे इधर दिखा रहा हूँ मैं, वो बिल्कुल सबसे ऊपर टॉप पे है ना, वो खलिया टॉप का 0 पॉइंट है, लेकिन वहाँ बर्फ इतनी है कि यहाँ से पहुंचा नहीं जा सकता। मगर ये पूरा बुग्याल जो देख रहे हैं ना बर्फ का, ये खलिया टॉप के ऊपर का ये पूरा बुग्याल है, ये पूरा मैदान। देखिए ये ग्लेशियर का व्यू देखिए, जो हमें नीचे से मुनस्यारी से नहीं दिखाई देता। अब जब हम खलिया टॉप के ऊपर आए हैं तब ये वाला ग्लेशियर हमको दिखाई दे रहा है। मुनस्यारी से हमें ये पंचचोली वाला व्यू दिखाई देता है ग्लेशियर का, लेकिन ये मुनस्यारी से जब हम खलिया टॉप के ऊपर आ जाते हैं तब हमें ये वाले ग्लेशियर दिखाई देते हैं। खलिया टॉप के आने के बाद हमने खलिया टॉप की जो ट्रैकिंग है ये लेट शुरू की थी। हम 11 बजे वहाँ से खलिया द्वार से टिकट कटा के ऊपर ट्रैकिंग पर आए थे, लेकिन अगर हम ये ट्रैकिंग जल्दी करते तब हम जरूर इसके 0 पॉइंट तक पहुँचते। लेकिन इस समय शाम के 4:30 बज रहे हैं। अगर हम इसके 0 पॉइंट पे जाएंगे तो हमारी वापसी नहीं हो पाएगी और हमें नीचे जाने में अंधेरा हो जाएगा और बर्फ में फिसलन इतनी है कि फिर हमें इसके रास्ते नहीं मिलेंगे नीचे उतरने के। अगर कोई भी या आप कभी भी खलिया टॉप का ट्रैक करें और आपको 0 पॉइंट पे जाना है तो फिर खलिया टॉप की जो ट्रैकिंग है वो आप सुबह 7 से 8 बजे शुरू करिए, तब तो आप जा पाएंगे। और हाँ, अगर आपको खलिया टॉप की ट्रैकिंग करनी है तो फिर आपको रबड़ के लंबे वाले जूते और स्टिक और हैंड ग्लव्स और पानी, ये सारी चीज़ें कैरी करनी होगी, वरना आपको ऊपर आके दिक्कत होगी। खलिया टॉप के ट्रैक पे जो हमने ये जो ट्रैक किया था, हम 6 लोग थे। 3 साथी तो हमारे KNVN पे ही रुक गए और 3 साथी हम इसके बिल्कुल टॉप पे आए हैं। तो अब ये जो पूरा हमने इसे एक्सप्लोर किया और जो मुनस्यारी का आपने ब्लॉग देखा, ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे आपसे अपने फिर अगले एक नए ब्लॉग में।